देखो, चलो चल कर के देखना चाहिए। ये अभी कितनी जोर से आवाज हुई थी, कैसा चटाका सा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कुछ न कुछ हो रहा है, इसलिए मुझे जाकर देखना चाहिए। जिस आवाज ने मेरी समाधि को हिला करके रख दिया है, मानो किसी ने मेरे शरीर में आग लगा दी हो। अब मुझे जनक की सभा में जाना चाहिए और देखना चाहिए बात क्या है। आयुष्मान भव। हे जनक, बहुर बिलोक विदेहसन कहो काह अत भीर पूछत जाने अजान जिम व्यापो को शरीर। हे जनक, हमने आज से पहले आपके दरबार में ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी, लेकिन आज क्या मतलब है? हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? और ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है? हे प्रभु, कहिए। ये छेड़छाड़ और भीड़ का कारण मैं आपके लिए बताता हूँ। हाँ कहिए राजन। हे प्रभु, मेरी पुत्री सीता ने एक बार इस धनुष के लिए दूसरी जगह रख दिया था। उसी दिन मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। हे प्रभु, इसी कारण ये आज भीड़ इकट्ठी है, एकत्रित है। और प्रभु, कहिए। गुरु विश्वामित्र के साथ ये राम और लक्ष्मण दोनों आए हुए हैं। उनके राम ने धनुष के लिए तोड़ दिया, इसी कारण ये भीड़ है प्रभु। अरे मिथिलापत, अब यह बतला, अरे धन्यवाद किसने तोड़ा है? और उसको स्वयं आकर सीता से नाता जोड़ा है। अरे जल्दी बता दे नाम उसका, पलट राज तेरे को खोद कर जमीन इसपुर की बना दूंगा आप भेड़े को। हे प्रभु, कहिए। इस धनुष के लिए दशरथ के पुत्र बड़े राम है, उन्हीं ने इस धनुष के लिए तोड़ दिया है। नाथ शंभु धनु भंजन हारा होए केहू एक दास तुम्हारा। हे विप्रदेव, कहिए। अरे इससे वो धनुष तोड़ने वाला भी कोई से वो प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। हे रघुनाथ, कहिए। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। ठीक है। हे बालक, क्या कह रहा है कि सेवक के बारे में तुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। सेवक का क्या काम होता है, सेवक का क्या धर्म होता है? अरे सेवक वह है, सेवा ही जिसका जीवन हो, और जो बैरी का सा काम करे वो इस अरसे का भोजन हो। अरे हे राम बना है अगुआ तू, हे राम है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। रघुनाथ, अरे भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अरे अपराधी हम ही सही, हमने जहां चोरा है, जो करना हो वो करें आप। सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहे न सवार, धनु ही समुद्र पुराण धन विजित सकल संसार। अरे
को लड़के, और मुझ नहीं संभाल रहा है तू, और मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। अरे श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत और अनुपम हो, ऐसे दंड को दंड भला जो छोटी छोटी धनु ही सब हो। ए बालक, क्या तूने इस धनुष को छोटे धनुओं के समान समझ लिया? रघुनाथ, अरे श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे ये कहना है, अरे ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महार राज ने पहना है। अरे ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो मामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण। अरे बालक, क्या हुआ तुझे जो बहुत काटता जाता है? क्या मुझको न्योतारी समझा जो मुझे डांटता जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी अति निर्मोही हूँ। अरे मेरे इस लोह कुलारे ने खूनों की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि में कई बार छत्राणी राण बना दी है। अरे विख्यात सहस्रबाहु तक के कुछ दंड काटने वाला है, इस पर से को तू भी मिलो, ये खून चाटने वाला है। अरे बस इसी एक ही बात से क्या दूरों का सुरग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ बढ़ी, पसरटे का बजार खुला। रघुनाथ, अरे बीत चुकी इसकी बहार, यह शास्त्र आपका गुठन है, परसे में नहीं प्रबंधता है, जो बूढ़ी वाणी में बने। अरे के बूढ़ा परसा झगड़ा कर, अरे क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बरहार आपको भूखों से उद्याचन पर्वत उड़ा रहे। रघुनाथ, अरे हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर जाए, वह छोई मुई के पेड़ नहीं जो छूते हैं बढ़ जाए। तुझ बहु बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत ही जो स्वाद चखाएगा परसा। अरे तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, तू मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता। अरे श्रीमान, हम बच्चे हैं, अरे बच्चे बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो के मुंह लगते हैं। अरे मेरे मुंह में दूध नहीं जो तुलसी से कुर्सा जाए, परसे की लपटों से हेलो, और ये 10 रुपए श्रीमान टिंकू भैया जी, ये परशुराम संवाद पर प्रसन्न होकर के 10 मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। बोले भगवान रामचंद्र की जय। हे रघुनाथ, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न होता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। हे रघुनाथ, आप इतना रोष ना करें। अरे ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहले ताये लाते भी, मौका देख करके इसने की इतनी बातें भी। हे रघुनाथ, अरे जो दंड आप देना चाहे तो उसका मैं अधिकारी हूं। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं। हे भ्राता श्री, अरे हम क्यों अपराधी हैं? हम तो अपने बड़े खुशी से बैठे थे। अरे अपराधी तो ये है साहब भ्राता श्री, अरे अपराधी तो ये है साहब, उस सब बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाला, ये घी निकालने आए हैं। अरे ये अनगिनती परसों से मिथिलेपुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उसका बच्चे यही संपदा हुआ। अरे जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। महाराज, आप होते हैं कौन जो करते हैं गड़बड़? अरे तुम्हारे धनुष के जाबे में ब्राह्मण तुम रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यही से रोने। जो पित के ऋण से ऋण हुआ और माता का बलदाता है, गुण के कारण वही हाथ एक बार खुजलाता है। अरे
इस कारण पूरे कर्जे का भुगतान करूंगा मैं, और इस खूनी परसे से तेरा बलिदान। रघुनाथ, अरे परसा दिखलाकर बार बार के मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका है बहन जो उसे साथ में लाए हो? अरे जो भूसुर नहीं कहलाते हैं, जो बातों का भुगतान करे वो काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान। अरे छोटा है, घोटा है, सोने के लोटे में जो दूध मिलाकर घोटा है। अरे है नहीं, अरे शंकर के कर को दंड खंड करता घमंड प्रेवल का, रणबांसों में ही खेला है, मुख देखा नहीं रणस्थल का। रघुनाथ, अरे जो बने इमारत वर्षों से घंटों में बहकर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर लगती है। अरे इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करे किस बल का है, हम खंडन करने वाले। अरे हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे एक चबाता है वे तो छोटे ही छोटे हैं। अरे रणबासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हो उस समय काल भी सम्मुख हो, कुश्ती भी उत्साह। धिक्कार भुजाओं को मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो इसे नहीं संहार किया। अरे है नहीं सवाल बाल मत का, देखो ये मरना चाहता है, और मत देना कोई दोस्त मुझे, ये फरसा से छाटा। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष नाय गुण गण साधु। ये महाराज, ये बच्चा है, इसे क्षमा करिए महाराज। ठीक है हे मुनिराज, कहिए महाराज। आपने इसको बचा लिया। अरे मुनवर के आग्रह से, देखो मुनवर के आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूं, जो भी क्रोध किया मैं उसको वापस लेता हूं। कहे देखो, अरे देखो ये इसकी मुस्कुराहट करती बिदीड़ी छाती है, फिर इसकी व्यंग भरी चितवन और मेरे आग लगाती है। अरे मुझको ही क्यों समझाते हो? अरे इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते हो? रघुनाथ, अरे आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती बिधीड़ होती हो छाती पर हाथ मरे जाओ। अरे तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धरस खंडों से हो, इनको भी ले जा सकते हो। अरे दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़ ही बाती हो तो फिर व्याख्यान। हे विप्रदेव, आप बहुत क्रोधित हो रहे हैं। ये बच्चा है, इस पर इतना क्रोध ना करें। और आपके फरसा ये दासों का लपिए, ये ताव भला का परसे की नात, हमारी गर्दन तो छाया में है परसे की। फिर इसे काट भी डालो तो, हे रघुनाथ, फिर इसे काट भी डालो तो क्या चिंता है? अनुरागी है, न्यो छाबर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़भागी है। अरे हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। हे रघुनाथ, अधिकार ब्राह्मणों ही का है, सरताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। और ये दया ब्राह्मणों ही की है, जो सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है।
हे राम, कहिए। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फहरा जाती है। अरे देखो इस ओर तनिक देखो, देखो इस ओर तनिक देखो, ये अभी तो मुस्काता है, इसका रह रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। अरे मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। राम कहे रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारो आगे यह सीसा। हे, ये क्या हुआ जो पाँव आगे बढ़ता है और परसा ये पहाड़ हुआ जो नहीं उठाए उठता है। भृगुनाथ, अरे देखना संभलना इसी जगह, मूर्त हो कर मत रह जाना, फिर ये ना हो कि हमको मंदिर ही आपका बनवाना। भृगुनाथ, अरे फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भृगुनाथ, आप स्वीकार करें तो हाल भेंट कर सकते हैं। अरे छोटा भाई तो बार बार, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। अरे ये तो है गरम, देखा, ये तो है गरम और नर्म है ये। अरे ये कुटिल्लित है दोनों की। क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की? मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही धाक जमाता है। अरे दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। अरे अब तो अपने इस पर से को भाषा पर ही चढ़ाइएगा, मुनिराज परण ही माला से अक्षर निकलवाइएगा। अरे बलहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का भाई नाम का है। अरे बे लोहा तुमको शोभा दे, जिसने घर का लोहू चाटा, बलहारी थी उन हाथों में जिससे माता का सिर काटा। अब रहा से तुझको तो मैं भी निपटा दूंगा, मैं ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता। हे भृगुनाथ, आप ये नाम के पीछे व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। हे भृगुनाथ, भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, श्री राम नाम चरणों पर है। ठीक है, मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। अरे भृगुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप जाते हैं, हम जितने झुकते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। अरे इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद प्रभु, इसलिए विलाप नहीं अच्छा। अरे अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अली हमको अगर छेड़ता है तो मौन नहीं रहते हैं हम। अरे जो हमें चुनौती देता है, रणभद्दे खोलने लगते हैं। इस महाकाल भी हो सम्मुख फिर उससे कुश्ती लड़ते हैं। हे भृगुनाथ, तुम ये न परसा दिखला हो, इससे हम नहीं डरेंगे जी। हाँ, एक शस्त्र या आप पर है, उसका आदर हम करते हैं। आप कहते हैं भय वो क्या है? हे महाराज,
कहिए। हम बतला दे वो क्या है जो शस्त्र आपके साथ नहीं रहता है। देखिए आपके साथ में ये मेरा, आप अपने चरणों की तरफ देखिए जो मेरे वक्ष स्थल पर आपने लात मारी थी। ठीक है राम, ठीक है राम। हे राम, हम अपनी हार ऐसे नहीं मानेंगे। तो फिर भृगुनाथ आप बताइए। हे राम, लो। राम रमापति कर धन लेहु, खेचौ चाप मिटे संदेह। ये विष्णु भगवान का धनुष मेरे हाथ में है, इसे लो और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ तो हम समझ जाएंगे कि आप सचमुच स्वयं विष्णु के अवतार हो। ठीक है हे ब्राह्मण देव, आपकी जैसी आज्ञा। तेत चाप आप ही चले गए, परशुराम मन विस्मय भई। बोले श्याम रामचंद्र की जय। जाना राम प्रभाव तो पुलक प्रफुल्लित का, जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमार। हे भगवान, कहिए मुनिदेव। देखो अनजाने में न जाने मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। ठीक है भृगुनाथ, आपको हमारे बारे में और हमें आपके बारे में कोई परिचय नहीं था। हे भगवान, मेरे हृदय में ज्वाला सी जल रही है और मेरे हृदय में अशांति ही अशांति पैदा हो रही है। हे भगवान, आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मुझे आराम मिल सके, चैन मिल सके। प्रभु हे भृगुनाथ, कहिए। देखिए आप यहां से महेंद्र पर्वत पर जाकर के भगवान शिव की आराधना कीजिए, जिससे आपको शांति प्रदान होगी। ठीक है भगवान, आपकी जैसी आज्ञा। ठीक है, आयुष्मान। तू ते अबदे पुर पठ बहु जा।